हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर शोभित वर्मा आपका एक बार अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। और हर बार हम अपने पॉडकास्ट चैनल पे अलग अलग फील्ड के गेस्ट लाते हैं और इस बार हमारे साथ फिर से एक बार बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे श्री लोकेश चौबे जी। और इनके बारे में स्वागत मैं है। आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं कि आप एक टैरो कार्ड एक्सपर्ट है, जिसपे आज हमारा ये टैरो कार्ड पे पॉडकास्ट है। और कई वर्षों से टैरो कार्ड के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप प्रोफेशनली एक सीनियर मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं और साथ में रिलेशनशिप काउंसलर भी हैं। मतलब ये बहुत ही भैया मल्टीपर्पस आज हमारे गेस्ट हैं। तो मैं एक बार आपका फिर जी, से अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। तो भैया हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जिनने टैरो कार्ड नाम सुना है। इवन मैंने भी फ्रैंकली आपसे बताऊं तो जी, नाम सुना है, बट बहुत डिटेलिंग मुझे इसकी पता नहीं है। जी, जी। तो बेसिकली थोड़ा हमारे व्यूअर्स को और मुझे भी बताइए कि टैरो कार्ड्स हैं क्या और कैसा है, ये ओरिजिन इनका कैसा है? टैरो कार्ड के ओरिजिन इटली में 1500 ईस्वी में 1500 शताब्दी में हुई भी। और उसमें वहाँ पर इनिशियल स्टेज में इसके जो पिक्चर्स होते थे उसको देख के कॉम्बिनेशन करके और उसके क्वेश्चंस के रिप्लाई दिए जाते थे। ओके। और ये एक शुरू से ह्यूमन साइकोलॉजी रहा है कि भविष्य के लिए क्या है या कोई क्वेश्चन या कोई कंफ्यूजन्स, तो ये इस तरीके से। और धीरे धीरे वो बढ़ते हुए बाद में ये एक राइडर्स वेट के जो टैरो कार्ड्स हैं ओके वो जी। आजकल प्रचलन में हैं। जी। ये 78 कार्ड्स होते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं। इसमें 22 कार्ड्स होते हैं मेजर अरकाना के 0 से 21। जी। और जो माइनर अरकाना है 14 इंटू 4, 4 टाइप्स के 14 कार्ड्स, तो 56 कार्ड्स वो होते हैं, इससे 78 कार्ड्स होते हैं। ओके। ये मेजर हैं और मतलब टोटल कार्ड्स हैं। और इसी उसमें कार्ड्स पे से अपनी एक्सपीरियंस अपने उसको लगाकर और सामने वाले के क्वेश्चंस का रिप्लाई दिया जाता है। इसमें जी। जी, इसमें क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि मान लीजिए कोई किसी ने अपना वास्तु से रिलेटेड या मैरिज से रिलेटेड या किसी घर बनने से रिलेटेड, जॉब चेंज करने से रिलेटेड, सब क्वेश्चंस तो डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट जी, फील के जी, हो जी, जी, सकते हैं, जी, बिल्कुल। पर उसमें कार्ड्स सेम निकलेंगे। ओके। अब ये इंटरप्रेट करने के लिए है कि सामने वाला उसको कैसे यूज करता ओके। मतलब बीइंग ए, मतलब अगर मुझे टैरो कार्ड का नॉलेज नहीं है है। और मैं वो कार्ड देखूँगा तो मेरे लिए हो सकता है उसका मीनिंग कुछ और समझ में जी आए। हाँ। पर क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि नहीं, इसका जी, पर्पस आपके लिए ये है। जी, क्वेश्चंस कैसे भी हों, कार्ड भले ही हाँ, सेम हो लेकिन उसका मीनिंग अलग होगा। जी, ये तो एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि नॉर्मली हम कार्ड देखें तो वो लगता है कि ये एक जैसा, पर हर किसी के लिए उसका मीनिंग में अलग अलग हो होगा। सकता है। उसमें मेरे पास इसका एग्ज़ाम्पल भी मैं दे सकता हूँ कि मेरे पास एक बार एक कोई ऐसे ही जी। आए घर पे और उन्होंने टैरो कार्ड से अपने क्वेश्चंस निकलवाने किए, थोड़े से ज़्यादा एंथु थे या जो भी था। उन्होंने क्या किया कि जैसे ही कार्ड देखे और वो गूगल करके उन्होंने उसका मतलब निकालने की आजकल वो कोशिश की। गूगल तो है ही। हर चीज़ हर चीज़ का उसमें, तो गूगल करके उन्होंने कोशिश की, पर वो उसका अनर्थ निकल गया। अच्छा। हाँ, और उसको नेगेटिव। इसमें कार्ड्स में 3 प्रकार के कार्ड होते हैं। एक पॉज़िटिव कार्ड जिनको कहना चाहिए, एक पॉज़िटिव एंड सजेस्टिव, जी। और तीसरे होते हैं नेगेटिव कार्ड। और ओके। नेगेटिव कार्ड भी अ, एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ मैं कि सपोज़ आपने कहा कि मेरा पैसा 5 लाख रुपए मैंने किसी को लोन दिया था और वो नहीं दे रहा है। नेगेटिव कार्ड आया, मतलब वो लोन मिलने की संभावनाएँ व्यक्त करता है। अच्छा, ओके। जी, जी। अच्छा, हम नेगेटिव ऐसा सोचते हैं कि नेगेटिव वो अपन सोचेंगे कि गलत हो ये रहा है या कुछ, नेगेटिव हो रहा है, ओके। पर ये ऐसा नहीं है, उसको इंटरप्रेट करने पे ये समझ में आता अच्छा, वही मतलब जो आपने बताया कि एक नॉर्मल व्यक्ति नेगेटिव से सोचेगा कि ये तो गड़बड़ हो गई। है। हाँ, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन जब आप करेंगे तो हो सकता जी, है वो उसके लिए पॉजिटिव हो। पॉज़िटिव हो जाए। तो तो क्वेश्चन के ऊपर और उससे ओके। रिलेटेड कार्ड्स को कैसे इंटरप्रेट करना है, उस क्वेश्चन से क्या पूछा गया है, क्या बात हो रही ओके, मतलब है। इंटरप्रिटेशन उस क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि उस कार्ड का मीनिंग क्या जी। निकलेगा। इसमें एक मैं बहुत अच्छी चीज़ आपको बताऊँ कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन से संबंधित नहीं है, अच्छा, ओके। क्योंकि ये जैसे इटली इटली वगैरह में हुआ, अब तो पूरे संसार में बहुत ज़्यादा फैल चुका है। जी। और ये किसी भी रिलीजन के, हिंदू रिलीजन या क्रिश्चियन या मुस्लिम, ऐसा नहीं।
मेरे पास क्लाइंट्स सभी रिलीजन के आते रिलीजन्स हैं, के आते तो होंगे, एक प्रकार से इसको कह सकते हैं कि ये ऑल रिलीजन वाली विदा है। विदा है। अच्छा, ये एक क्वेश्चन मेरे मन में आया अभी आपसे, क्योंकि आप प्रोफेशनली, आपका मैं जानता हूँ कि आप एक मतलब मार्केटिंग कंसल्टेंट रहे हैं, वर्षों का आपका उसमें अनुभव है। फिर ये मार्केटिंग कंसल्टेंट से बिल्कुल ये फील्ड टैरो कार्ड में इंटरेस्ट आपका कैसे आया? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। एक्चुअली कई लोगों को ये लगता है कि इस समय जाके मैंने ये कैसे स्टार्ट किया। एक्चुअली ये कुछ जो ऑक्युलेट साइंस होते हैं, ये कुछ इनर से भी रहते हैं, कुछ पुश्तैनी चले आते हैं जी, और कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। मैंने करीब 20 साल 25 साल पहले हॉरोस्कोप देखना शुरू किया था। जी, तो उसमें ग्रह ग्रह के बारे में, बाकी और कुछ भी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा हुआ था। फिर मेरा पता नहीं क्या हुआ, इंटरेस्ट ड्रॉप हुआ और वो मैंने छोड़ दी फील्ड। पर अभी कुछ सालों से मैंने टैरो को जब पढ़ना शुरू किया, कुछ बुक्स मिल गई, उसमें मुझे जो कोरोना पीरियड है, जो कि बड़ा खराब पीरियड माना जाता है, उस पीरियड ने मुझे काफ़ी टाइम दिया। तो घर में बैठे-बैठे मैंने उसके बारे में पढ़ा, बुक्स पढ़ी, कंसल्ट किया। फिर मैंने एक दिल्ली इंस्टीट्यूट से मैंने उसका डिप्लोमा करा और डिप्लोमा जहाँ से किया, उन लोगों ने हमको एक ऐप में, एस्ट्रोटॉक ऐप है, बड़ा जी, जी, फेमस ऐप है, कई ऐप हैं। जी, उसमें एस्ट्रोटॉक ऐप में हमको उन्होंने इंटरव्यू में बैठाया, उन्होंने हमको सेलेक्ट कर लिया 4-5 स्टूडेंट को, उसमें हम भी एक थे। तो हम जी। एस्ट्रोटॉक के लिए वर्क भी करते हैं अब। जी, जी। मतलब आपने एक, मतलब एक पैरेलल में अपने काम के साथ ये फील्ड डेवलप कर ली फील्ड अपनी। डेवलप की। इसमें नहीं, अभी और जी, आपने जैसा बताया कोरोना टाइम से ही लोगों ने मतलब काफ़ी अपनी स्किल्स डेवलप की, और ये बात निकली तो मैं ही बता दूँ, ये जो पॉडकास्ट और ये सब वीडियो और ब्लॉग्स ये सब मैं बनाना चालू जी, किया, जी। ये भी वो कोरोना टाइम में मैंने भी ये स्किल अपनी जी, जी। डेवलप करी। तो एक मैंने देखा कई लोगों ने अपनी अलग-अलग तरह की स्किल्स जी, उस जी, समय जी। डेवलप की। और नहीं, लेकिन जैसे ये आपने किया और आपके पास इतने सालों में कई अलग-अलग क्लाइंट्स आए होंगे, तो कोई एक ऐसा अनुभव जो आपको हमेशा याद रहता हो कि मतलब ऐसा था, अच्छा-बुरा दोनों, मतलब जो भी जी। आपको ऐसा लगता हो? मैं इसमें ये कहूँगा कि अभी रिसेंट 2 महीने पहले का सबसे पहले मैं किस्सा बताऊँ, 2-3 किस्से ज़रूर ज़िक्र करना जी, जी, चाहूँगा बिल्कुल, बिल्कुल। कि उसमें एक ये था कि एक कोई हमारे परिचित में से हैं, तो उनका कुछ ज्वेलरी का वो सामान मिसप्लेस हो गया और गोल्ड का था, काफ़ी महँगा। वो 4-5 रात सोए नहीं। फिर किसी हमारे जो फ्रेंड्स थे, कॉमन फ्रेंड्स, उन्होंने, किसी ने ज़िक्र करा कि भाई एक बार इनसे बात कर लो, हमारे से कॉन्टैक्ट हुआ। तो उनके कार्ड्स निकाले, तो हमने उनसे कहा कि वो तो घर में ही है और आपके अलमीरा में ही है, जैसा उन्होंने अच्छा, ओके, हमसे बात ओके। करी। वो उन्होंने उसको 4-5 बार अलमीरा खो छानना, रात को उठे तो देखना, ऐसे कई दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए। उन्होंने फिर 15 10-12-15 दिन बाद उन्होंने फिर हमसे एक बार कॉन्टैक्ट किया। हमको फ़ोन किया कि नहीं, वो नहीं है वहाँ पर। हमने कहा नहीं, वो वहीं है। वो कहा खैर एनीवे, हमने उस समय कार्ड नहीं जी, पहले कार्ड देखे थे और बताया था। फिर जब उनसे फिर उनके 10-15 दिन बाद फिर उन्होंने कहा कि एक बार सर और देखिए ना कि हाँ, वो उनको नहीं मिल ये रहा नहीं है। लग रहा हो कि हमारे घर में ही है। हाँ, जी, और घर छोटा था। हाँ, जी, तो बोले उसमें उन्होंने कहा कि हमने तो पूरा घर देख लिया, हमको कहीं नहीं मिल रहा। हमने फिर कार्ड निकाले, नए जी। सिचुएशन के हिसाब से, और कार्ड निकाले तो उसमें यही दिखा। हमने कहा नहीं, वो वही है, उसी कमरे में है, उसी अलमारी में है। थोड़ा-सा उनको अच्छा नहीं लगा हमारा आंसर। जी, जी, उसके जी। बाद में उन्होंने कहा ठीक है सर, देखते हैं, भगवान भरोसे। फिर उसके बाद एक दिन, 4-5 दिन बाद उनका एक दिन फ़ोन आया कि बोले सर, वो हमको मिल गया। अच्छा। अब हम आपको कल बताएँगे, अभी हम थोड़ी जल्दी में हैं। तो उन्होंने बताया कि वो जो एक बॉक्स था उसमें रखा रह गया था, ओके। और जबकि बोले हमने वो बॉक्स महीनों से खोला नहीं। अब उसमें कैसे पहुँचा, या तो उनकी मेमोरी लॉस में हाँ, मतलब स्लिप कुछ हो गया। कोई वर्क करते हुए उन्हें रख जी। दिया होगा। अब मैं इसमें एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा, इसमें क्या होता है कि टैरो में
हमेशा जैसे कोई क्वेश्चन आपका या किसी का भी है, जी तो उस क्वेश्चन का जो एनर्जी रहती है, जब आप क्वेश्चन करते हो कि मेरा गोल्ड का ये सामान मिल नहीं रहा, कहाँ? बड़ा मतलब जी सुनने में भी मुझे वो लग रहा है कि एक जी मतलब वो ढूंढते रहे होंगे और कहाँ नहीं उनको मिला। जब आपने बताया हाँ पहली दूसरी बार जैसा आपने तो जी उनके जी मन में आता होगा कि ये क्या बता रहे हैं, हमने तो पूरा अलमारी देख लिया। देख ली। उसमें मैं एक बंदा था, साइंटिस्ट था वो, उत्तर प्रदेश में। जी उस बंदे का ये था, लड़का था यंग, और उसको डिप्रेशन में चला गया था। उससे जी कुछ क्वेश्चंस किए हमको, जी तो हमने कहा कि वो जब उनसे बात की, हमने कहा यार आपको तो सिर्फ समस्या ये वाली नहीं कि वो मिसबिहेव की है समस्या, जी हमने कहा ये आपका कुछ वो है। तो बोले सर बिल्कुल, ये मुझे किसी ने बोला भी कि आप डिप्रेशन में हो, इस तरीके से आपकी सोच में वो चला गया। जी खैर उनसे बात हुई, वहाँ मेरी काउंसलिंग भी काम आई। कोई काम आई, जी 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 और मार्केटिंग का उसके कारण कन्विंसिंग भी हो गए उसमें। जी जी तो सब चीज़ें मिलके फिर उनके कार्ड्स वगैरह निकाले, उस बेस पे मैंने उनको कहा कि ये तो आपको कुछ डिप्रेस या कुछ अच्छे कार्ड्स नहीं दिख रहे हैं। तो देन ही एग्रीड, उसने फिर अपनी कहानी बताई, और फिर मेरे से करीब 10-15 बार उन्होंने कांटेक्ट किया, और उनकी काउंसलिंग होते होते वो इम्प्रूव हुए। फिर उसमें से समझ में भी आया कि क्या चीज़ है, तो सजेस्ट किया कि किस तरीके से उसको सॉल्व किया जा सकता है। तो ओके। कुछ यहाँ से सॉल्व हुआ, कुछ उनको काउंसलिंग करके क्या स्टेप लेना चाहिए वो हुआ, और वो ही वाज फिट, ही गॉट ट्रांसफर फ्रॉम हाँ, ये कई बार क्या होता है कि मतलब अगर सही डायरेक्शन नहीं मिले मिल जाए तो मतलब कार्ड्स तो आपने उनको वो कर दिए, पर आपकी काउंसलिंग की वजह से भी उनको वो डायरेक्शन मिल गया डायरेक्शन में। और उस पे वो आगे बढ़े तो बाहर आ गए उस चीज से। तो वो ईश्वरी कृपा है जो मुझे ये चीज़ आई, मतलब काउंसलिंग भी थी और मार्केटिंग का भी कन्विंस करने अनुभव का आपका काम अनुभव आया। काम आ गया वहाँ पे। अच्छा भैया, एक नॉर्मल उसमें जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आया हूँ, मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे टैरो कार्ड से ये क्वेश्चन पूछना है, तो उसकी प्रोसेस क्या होती है? हमको कैसे कार्ड को चूज करने पड़ते हैं जी। या मतलब किस तरह से वो प्रोसेस? क्योंकि ज्योतिष विद्या में तो हमको पता है कि हाथ देखते हैं और उससे वो होता है, तो इसमें क्या प्रोसेस होती है? देखिए, इसमें जो हर चीज़ का इंडियनाइजेशन हो जाता है, जी 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 जैसे चाइनीज़ फूड का हो जाता है, वैसे यहाँ पे भी इसमें ये है। जी अच्छा, ये जो इसमें जो चीज़ है, इसमें सॉल्यूशंस भी आते हैं, तो जी वो पार्ट अपन बात करते हैं अभी इसमें। जी तो इसमें क्या है, जैसे आपने क्वेश्चन किया कि मेरा कोई क्वेश्चन है, उसमें हमको क्वेश्चन करने वाले का नाम और डेट ऑफ बर्थ चाहिए पड़ता अच्छा, नाम और डेट ऑफ बर्थ। है। मैं अपना पहले सेंटेंस से उसको कनेक्ट करके बोल रहा हूँ कि इसमें क्या होता है कि यहाँ पर हम न्यूमरोलॉजी भी लगाते हैं, ओके। और न्यूमरोलॉजी और कार्ड्स कार्ड्स में भी हमारे नंबर होते हैं। मैंने जैसे आपको 78 कार्ड्स बोले, तो 0 से 78 कार्ड्स उसमें। तो उन कार्ड्स को मिला के हम और उसके नंबर्स को कनेक्ट करके और क्या उसमें निकलता है, ये फिर हमारा इंट्यूशन, साथ में ये जो आ रहे हैं कार्ड्स, उनका इंटरप्रिटेशन और न्यूमरोलॉजी, ये मिला के फिर हम लोग इसका ओके। रिप्लाई देते हैं सामने वाले को। अब अपन एक सॉल्यूशन, मैंने वर्ड अभी यूज किया था, कोई भी चीज की सॉल्यूशन होना, प्रॉब्लम तो आपने सॉर्ट आउट कर दी है, बता दिया। क्वेश्चन से अपने को प्रॉब्लम पता लगा, तो उसमें कई लोग उसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे फ्रेम नहीं कर पाते, तो टैरो कार्ड रीडर का है काम कि वो उस क्वेश्चन को ठीक से फ्रेम कर ले, ओके। जिससे उसका रिप्लाई प्रॉपर आए। प्रॉपर जब है। तक आपका क्वेश्चन प्रॉपर नहीं होगा, रिप्लाई उसका नहीं मिलेगा। फिर उसके कार्ड्स देख के कार्ड्स रीड करना, कार्ड्स रीड करके उनको, उनके जो पिक्चर हैं, कार्ड जितने हैं मोस्टली आप देखेंगे कि वो पिक्चराइज्ड किए हुए हैं ओके। कार्ड्स है ये,
है ना? इसमें ये रहता है कि कार्ड्स के पिक्चर्स देख के उनको सिंबलाइज करके, अब जनरल आदमी इनको नहीं समझ जी पाएगा ज्यादा, जी। पर ये इस तरीके से कार्ड्स ये हैं, है ना? ओके। और इन कार्ड्स का क्या मतलब आता है, ये टैरो कार्ड रीडर पे डिपेंड करता है। हाँ, क्योंकि मैं भी इसको देख रहा हूँ तो मुझे तो हाँ, बहुत अच्छी ड्राइंग और पेंटिंग लग रही है, ये बट इसका कुछ पर्टिकुलर इसका मीनिंग पर्टिकुलर हर मीनिंग चीज होगा। का मीनिंग होता है। तो ये जो मतलब अपना क्वेश्चन के हिसाब से इसके रिप्लाई दिए जाते हैं। तो जी, जी मतलब बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आ गया दिमाग में कि जैसे अब मुझे कोई क्वेश्चन आपसे पूछना है तो आप मुझसे ये कार्ड एक चूज करवाएंगे इसमें हाँ, कि अब जैसे सामने हैं आप, तो उसमें कार्ड वो करके जी। अलग अलग उसमें रहता है, कहीं 3 कार्ड, कहीं 2 ओके कार्ड, ओके। सिंगल कार्ड का भी रहता है और 7 कार्ड से भी निकाला जाता है। कार्ड्स जी की अलग अलग जरूरत के हिसाब से उसमें कार्ड चूज कराए जाते हैं। फिर उन कार्ड्स का मतलब एक एनर्जी जो रहती है वो कनेक्ट होती है, और फिर उस तरीके से आपके क्वेश्चन के संग मिला के उसका रिप्लाई दिया जाता है। मतलब बेसिकली जैसे हर एक उसमें जो विद्या है, जैसे ज्योतिष शास्त्र है या ये है अपना टैरो कार्ड, हम्म, तो कोई प्रॉब्लम हम जब आइडेंटिफाई करते हैं तो फिर उसका सॉल्यूशन भी इसमें हम रेमेडी एक तरह से बताते हैं कि भाई जी जी। ये आप कैसे कर सकते हैं। तो सर हमारे बहुत से यंगस्टर्स भी हैं जो यहाँ पे देख रहे होंगे हमारा पॉडकास्ट, तो उनके मन में सबसे ज़्यादा यंगस्टर्स के मन में जो क्वेश्चन होता है वो रहता है कि मेरी जॉब कब लगेगी, मैं बिजनेस में सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं, या एक हम ये भी कह लें कि आजकल तो बहुत ज़्यादा वो है तो गर्लफ्रेंड मिलेगी कि नहीं, ये हम्म, या आगे बात बने रिलेशन, आप क्योंकि रिलेशनशिप कोच हैं तो मैं समझता हूँ ये भी एक इस तरह के क्वेश्चंस भी आते जी हैं। जी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार आपको मेरे पास मैक्सिमम यदि देखा जाए तो 90% जो बच्चे हैं वो 22-23 की एज से 40-42 तक के आते हैं, जिसमें अधिकतर क्वेश्चन रिलेशनशिप से रिलेटेड रहता है। वो बात करेगा कि नहीं, वो गुस्सा हो गया, वो महीने भर से नहीं कर रहा है, इस तरीके से बहुत सारे रहते हैं रिलेशनशिप के ऊपर। तो एक ये भी है, जॉब के लिए भी क्वेश्चंस करते हैं बहुत सारे, और ये डिफरेंट वो है। अब मैं यहाँ सॉल्यूशन की बात आपको अभी इसके पहले कर रहा था। सॉल्यूशन डिपेंड करता है कंट्रीज के हिसाब से। जी जी जी। हमारी कंट्री में यदि हम बात करते हैं तो पुरानी चीज़ों को भी कई लोग इसमें सॉल्यूशंस में करते हैं। ग्रहों के हिसाब से भी उसको कर लेते हैं। कई उसमें रहते हैं कि उसको जो लाल किताब आपने सुनी हाँ, होगी, सुना मैंने। जी, जी, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। लाल किताब के सॉल्यूशंस जो हैं वो हॉरोस्कोप वगैरह देखने वाले ज़्यादा करते हैं। ग्रहों से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो, तो यहाँ टैरो कार्ड में जैसे मैंने कहा ये यूनिवर्स के हिसाब से वो चलता है, और इसमें किसी पर्टिकुलर एक रिलीजन का वो नहीं है। जी, तो इसमें अलग-अलग उसके वो रहते हैं कि मंत्रों से भी इसमें काम किया जाता है, ओके, पूजा से भी किया जाता है। ओके। जी। वो जो आपने बोला कि मतलब हर कंट्री में इसका उसके कंट्री के कल्चर के हिसाब से भी इसका जी, एक जी। वो हो जाता है, तो उस तरीके से ये अपने मतलब ये एक तरह से इंडिया में आए तो इंडिया में रम गए उस तरह जी, जी। से। इंडिया का हुआ तो हमको ये देखना है कि हम यदि इसको इटली के हिसाब से सॉल्यूशन देंगे तो तो वो यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं यहाँ होगा। एक्सेप्टेबल नहीं होगा। पर हमको वो भी ध्यान रखना है कि वो ऑथेंटिक हो और जी। सामने वाला उसको डिस्चार्ज कर सके और सैटिस्फैक्शन मिल सके। तो मतलब ये जो रिलेशनशिप वाले क्वेश्चंस हैं तो इसमें आपको बहुत बैलेंस रख के वो चीज़ें करनी होगी कि एक जी, अपना इंडियन लाइफ़स्टाइल को भी कंसिडर करना जी। पड़ेगा और एक ऑनेस्टी भी रखनी पड़ेगी। ऑनेस्टी रख के, ऑनेस्टी ही ज़्यादा हमको उसमें से क्लियर बताना पड़ता है कि भई अब वो उसका और जो टाइम है, ये टाइम आउट हो चुका है जी, और वो आपकी बाउंड्री से बाहर हो चुका है। बाहर हो चुका है। अब आप उसके लिए आपके लिए ओपन है। तो अरेंज मैरिज का भी पूछते हैं लोग बाग, और ये समझिए मैरिज के अलावा कई लोगों का ऐसा रहता है कि मैरिज का कोई चांस ही नहीं है। सामने वाला 1.5 साल पहले ब्रेकअप करके चला गया। जी, जी, जी। पर इसमें कार्ड्स में एक है कार्ड्स जो आपकी मन की व्यथा को, मन को चेंज करते हैं। ओके, ओके। शोभित जी, अपन ने देखा कई बार कि हमारा आज उससे
कुछ उसका चीज हमको अच्छा नहीं लगा, हाँ, हमने ये डिसाइड किया कि यार हम उससे थोड़ी सी डिस्टेंस डिस्टेंस रख लेंगे। पर हमने उसको बाद में रियलाइज किया, हमारे हृदय ने बोला कि यार हो जाता है ऐसा कुछ, उसने बहुत ज्यादा वो नहीं किया, तो हम पता लगा कि हम पहले जैसे फिर से हो गए। जी, तो ये क्या है, सिचुएशन चेंज हो गई। ओके, अब आपने जब हमसे क्वेश्चन किया पहली बार, तो हमने कहा हाँ अब आपके तो डिफरेंसेस हो गए जी, बात। तो 1.5 साल बाद वो बंदा लौट के आया, उसने कॉल किया कि यार मैंने तो शादी नहीं की। उसने कहा हमने भी नहीं की अभी। दोनों मिले, बात हुई, आगे आगे उनके पेरेंट्स वगैरह इन्वॉल्व हुए और शादी हो गई। जी, अभी रिसेंटली एक किस्सा और मैं थोड़ा छोटा जी, सा जी, बिल्कुल, बोलूंगा बिल्कुल, बताइए। कि उसमें एक हमारे परिचित के कोई रिलेशन में गांव का किस्सा था। वो लड़का, उनके यहाँ खेती थी, पढ़ा लिखा लड़का था। उसने पेरेंट्स चाह रहे थे कि वो खेती करे, वो घर से भाग गया। अच्छा, ओके, हाँ, अब उसके घर में परेशान, किसी ने हमसे कांटेक्ट किया, तो हमने उसको इसमें ये घटना बताने का मतलब ये था कि इसमें डायरेक्शंस भी आ जाते हैं। मैंने उनसे कहा कि वो बॉम्बे तरफ गया है। बोले नहीं, बॉम्बे नहीं जाएगा, वो भोपाल तरफ गया होगा या जबलपुर गया होगा। जी, मैंने कहा आप ट्राई करिए, मुझे लगता है कि बॉम्बे। बोले बॉम्बे, कोई उसके कॉन्टैक्ट नहीं है बॉम्बे। मैंने कहा आप ट्राई करिएगा। देखा तो वो उसको, और फिर मैंने जो बताया उसको उनको कि आप ये करिएगा, तो उसका इम्पैक्ट जो था वो ये हुआ कि उसको रात को मदर के सपने में आई और बहुत याद आई। उसे ओके, फोन कर लिया ओके, करीब करीब 1 महीने बाद। ओके, तब तक पुलिस रिपोर्ट और ये हो गई थी, पुलिस हाँ, मतलब एक्टिव वो हो पूरी गई, प्रोसेस हो गई। परिवार इकट्ठा हो गया। तो वो उसे फोन किया, फिर आ गया, हमसे बात कराई। हमने तुम्हारा जॉब लग जाएगा, तुम जल्दी आ जाओ फटाफट। उसके बाद शायद उसको इंदौर में जॉब लग भी गया। ओके, ऐसा। तो ये कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि कई चीजें क्लिक हो जाती है, ईश्वर की कृपा है शायद हम पे, जी, जो जी, जी, जी। चीजें कुछ आ जाती हैं। मेरा मतलब ये एक मतलब आपसे जब मैं अभी बात कर रहा हूँ और जब आप ये एग्ज़ाम्पल्स दे रहे हैं, तो इससे मेरे को समझ में आ रहा है कि ये कई फ़ील्डें ऐसी जैसे टैरो कार्ड ही है, जिससे हम बहुत सी चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हैं और मतलब बड़े अच्छे और सब तरह के अनुभव आपको मतलब इसमें जी हर जी प्रकार के क्वेश्चन्स जी आपको जी मिल जाते हैं। जी अच्छा एक हमारे कई यंगस्टर्स भी ये देख रहे होंगे जी। पॉडकास्ट तो उसमें अगर कोई इसमें करियर बनाना चाहता है, तो स्टार्टिंग मतलब किस तरह से कर सकते हैं अगर मान लीजिए कोई इसमें एक तो स्टडी इसकी सही हो, जी, कोई सही इंस्टीट्यूट से पढ़ भी ले, जी, साथ में उसका इंटरेस्ट होना, उसका एक कहना चाहिए सिक्स सेंस जागृत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, आपको हर चीज़ थ्योरेटिकल आंसर्स नहीं मिलेंगे। ये मेरी बुक्स डायरीज वगैरह रखी हुए हैं, ये हर चीज़ में काम नहीं होता। अब आपने जो क्वेश्चन किए अभी तक, मैं शायद एक भी मैंने बुक वगैरह कंसल्ट नहीं की है। जी, जी, तो ये सब एक्सपीरियंस के, तो ये क्या होता है कि आपके ग्रेजुअली धीरे-धीरे, ग्रेजुअली। दूसरा, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो आपके यदि प्रबल हैं वो ग्रह, जी, तो उन ग्रहों से आप इस दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, ये भी बहुत बड़ा उसमें होगा। आपने देखे होंगे बहुत सारे लोग जन्मपत्री देखते हैं, जी, ये जी, सब जी, करते हैं। बिल्कुल, वो बिल्कुल, जन्मपत्री मिलाने तक तो रहते हैं, बहुत अच्छा उनका प्रेडिक्शन या फोका नहीं हो पाता। यहाँ पर यही चीज है कि कई जो विधाओं में इस तरीके जो ऑक्यूलेट साइंस कहलाते हैं, इनमें ये चीज का बहुत महत्व भी है। तो लोग करें उसको, यदि ये सब चीजें पॉजिटिव हैं तो बिल्कुल करना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा लोग आना चाहिए। हमारे एस्ट्रो टॉक पे ही बहुत सारे ओके। आपको एस्ट्रोलॉजर्स मिल जाएंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे आज ये टैरो कार्ड के बारे में सब जानकारी लेके और मैं अपने व्यूअर्स के लिए ये भी करूँगा कि सर से परमिशन लेके उनकी डिटेल्स भी मैं इस पॉडकास्ट में शेयर करूँगा, तो आप उनसे डायरेक्ट भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक भी दे दूँगा और डेफ़िनेटली इतना सब सुनने के बाद अगर मैं इस पॉडकास्ट के बाद उनसे अपने चैनल की ग्रोथ के बारे में प्रेडिक्शन के लिए नहीं बोलूँ, तो वो होगा नहीं पर ये अभी मैं आपको दिखाऊँगा नहीं लेकिन इसके बाद पॉडकास्ट के बाद ज़रूर मैं डेफ़िनेटली उनसे ये क्वेश्चन भी करूँगा।
और आपके भी कोई भी क्वेश्चन हो तो फ्रीली आप बिल्कुल सब कांटेक्ट कर व्यूअर सकते से हैं। मेरा यह है कि यदि आपको उचित लगे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं किस लेवल तक सेटिस्फेक्शन दे सकूंगा, पर यह है कि मैं कोशिश करूंगा कि आपके समस्या का निदान हो, और समस्या का निदान ही सबसे बड़ा समाज सेवा में भी एक पार्ट आ जाता है उसके। नहीं, और एक बात मैं इनके इंट्रोडक्शन में बताना भूल गया था, गलती मेरी है, कि आप समाज सेवी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं, काफ़ी रोटरी और भी कई संगठनों से जुड़े हैं और समाज सेवा का भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। तो मतलब उसके साथ में आपका वो अनुभव भी इसमें काफ़ी जी मेरे को हाँ, जी लगता हाँ, है कि उपयोगी डेफिनेटली। साबित होता होगा। इसमें मुझे वो अनुभव यहाँ पर इसलिए इस तरीके से भी काम आता है कि इन केस कोई बंदा क्वेश्चन बहुत एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जी, अपनी समस्या बता देते हैं, पर उसको कैसे वो फ्रेम क्वेश्चन करना। को फ्रेम नहीं कर पाते। जी, जी, हमारे इसमें विधा में ये भी है हम लोगों को कि उसका क्वेश्चन हम बनाएं, जिससे कि हम ओके, उसके जो कार्ड का जो रिप्लाई देना है हमको, तो आंसर हमको मिलेगा, तो हम क्वेश्चंस उसका जो उनकी जो कहना चाह रहे हैं, जो मर्म है उनकी बात का, वो उसको सही हम निकाल पाएँ। सही निकाल पाए, ये सब कुछ। तो ये हमारे को ऐसे चीजों में काम आया। कुल मिला के जो हमने जो अभी तक बहुत सारे काम किए, वो सब शायद इन चीजों ईश्वर में का वो समय एक से प्लान था कि इस चीज़ पे जी वो इस चीज आपको में वो आए। रहे। तो नहीं, इसमें अभी मैं ज्यादा समय नहीं दे पाता हूँ, पर फिर भी काफी अपने प्रोफेशन से समय निकाल के मैं जरूर करता हूँ। और नहीं, मैं तो ये चाहूँगा कि अब ये तो एक फर्स्ट हमारा इंट्रोडक्टरी पॉडकास्ट था, इसके बाद भी हम इस विद्या को और डिटेल में जानें और आपसे एक बार और आपको अपने चैनल पे इनवाइट करें इस तरह के एक पॉडकास्ट के लिए। तो मैं सभी व्यूअर्स की ओर से आपको थैंक यू बोलना चाहूँगा, आपने इतना हमारे लिए टाइम निकाला और अपना समय दिया और आज हम इसको कर पा रहे हैं। आप का मैंने चैनल्स में पहले वीडियोस देखे हैं, जिनको अपन पॉडकास्ट बोल रहे हैं, तो वो सब मैंने पहले देखे हैं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की चीज़ें लेके समाज के सामने दोनों तरफ है, लोगों के नॉलेज में आता है कि ये बंदा जी, ये कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और लोगों की सॉल्यूशंस, आप लोगों को सॉल्यूशंस पहुंचवा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम है। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि थैंक आपकी यू। चैनल बहुत सफल रहे और बहुत बड़ा नाम कमाएं आप लोग। और दोनों के लिए मेरी शुभकामनाएं, आप आपके ब्रदर दोनों के बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सफल हूं। और डेफिनेटली जब आप मुझे बोलेंगे, मैं आपके चैनल के लिए जो बन चलिए, सकेगा वो जरूर बिल्कुल, बात चलिए। करूंगा। थैंक यू थैंक यू वेरी वेरी मच। मच। थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच।